आउटसोर्स कर्मचारी, इनका सीधे यह नहीं कहा जाता कि हाथ जोड़ के काम मांगने आते हो। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक घमंड है। मऊगंज के अंदर की जो घटना है वो आपके सामने है। का जब पूर्व विधायक उज्जैन के अंदर पिट गया तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चला आप देखिए, और जनता कितनी खुश है वो सड़कों के अंदर। अब मैदान में क्यों है? बताइए, गरीब नहीं। आज की तारीख में पुराने राजवाड़ों और राजाओं की बात छोड़ दिए। उस ज़माने में ब्राह्मण समाज के पास, राजपूत समाज के पास ज़मीनें रही होंगी, लेकिन नौकरियां न मिलने के कारण खेत बेच बेच के अपना जीवन यापन करने की स्थिति में आ गए। आज उनके लड़के, ब्राह्मण और राजपूत समाज के सबसे ज़्यादा लड़के बेरोजगार घूमने के बाद हम अपने से पूछा और अपने से निवेदन करें कि होकर अब कौन मूल्यांकन करिए, एक पूरे कितना नंबर दे? अब नंबर तो अपना के सामने हम दे दिए कि अगर राजेंद्र शुक्ला जी एक स्कूल के हमको नाम बता दें, हम व्यक्तिगत रूप से कोई जाए चाहे न जाए, विपक्ष के और कांग्रेस के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हम उनका माला पहना बजाओ कि यह नया स्कूल अपना खोलें। जमीन न बची बिकी होती तो वहाँ एक ऑटो रिक्शा खड़े होने का स्टैंड बन जाता। सिरमौर चौराहा की अगर एक ज़मीन न बनी बिकी होती, फ्लाईओवर बनाया, बगल में आपने दुकानें बना दी, क्या आपने ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, रिक्शा वालों के लिए आपने जगह दी? क्या उनका जीवन यापन करने के लिए आपने कहा कि ये आपका ऑटो स्टैंड है? क्यों नहीं दिया साहब? आप ज़मीन बेच के महल बना सकते हैं। ये तो वही पुरानी कहावत हो गई कि हमारे बुजुर्ग लोग ज़मीन बनाए, हमारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, ज़मीन बेची और स्कॉर्पियो खरीद लिया। के बाद क्या बना? जिला अस्पताल बिछिया में ये राजेंद्र शुक्ला जी के समय बना। लेकिन ये जिला अस्पताल, आप मेरा निवेदन समझिएगा, गांधी मेमोरियल जिला अस्पताल से संजय गांधी बना, संजय गांधी के बाद जिला अस्पताल बना, तो शाखाएँ बढ़ी। खुद का बच्चा पैदा नहीं हुआ, पड़ोसी का बच्चा पैदा हुआ है साहब मेरा। फिर बना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। मध्य प्रदेश में जरूर बीजेपी की सरकार थी, तो उसमें अगर योगदान है तो 50-50 का योगदान दे दीजिए, क्योंकि 50 में ये बताइए डॉक्टरन की कोनो फीस के मानक नहीं तय आई। तमाम जो अपना देखा तो कि कोई 500 ले रहा है, कोई 600 ले रहा है, कोई 1200 ले रहा है, कोई 1800 ले रहा है। ये तमाम जो डॉक्टर कॉलोनी के अंदर एक पूरी तरीके से मतलब घोटाला मचा है, एक कौन नज़रिए से देखिए, डॉक्टर कॉलोनी के अंदर जो मचा है वो बाहरों यह स्थिति है, अंदर और बाहर दोनों जगह। जो सरकार के अंदर नौकरी कर रहे हैं उन्हों के यह हाल है, जो हम बाहर नौकरी कर रहे हैं उन्हों के हाल है। पहले लोग डॉक्टरों को भगवान कहते थे, ईमानदारी की बात है, हमारे बुजुर्गों से सुना है, आपने भी सुना, हमने भी सुना। आज के तारीख में कोई डॉक्टर को भगवान कहने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थ तिवारी जी पहली बात तो झूठ बोल रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं और उस परिवार से, तिवारी जी परिवार से बबला मेरे मित्र रहे हैं। और मैं सिद्धार्थ तिवारी जी को ज्योति स्कूल पढ़ते जाते देखा था। अब मेरे सामने जब वो जाते थे इतने छोटे थे, तो जब मैं उनके घर जाता था, और जब वो इतने छोटे थे तब भी मजार थी। तो पहली बात तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। इको पार्क चले जाएं और इको पार्क के अंदर मंदिर है, मैं सिद्धार्थ तिवारी जी को बोल रहा हूँ, कोट करके बोल रहा हूँ, इको पार्क के अंदर मंदिर है। उस मंदिर के प्रांगण के 50 मीटर दूरी में क्या नॉनवेज बिकना चाहिए? बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए। क्या उस मंदिर के 50 किलोमीटर के परिसर के अंदर शराबखोरी होनी चाहिए? कि राजेंद्र शुक्ला जी जहाँ जहाँ मंच में जाते हैं, जनार्दन जाते हैं, नरेंद्र प्रजापति जाते हैं, दिव्यराज तो नहीं जाते, नागेंद्र सिंह जी तो नहीं जाते, गिरीश गौतम तो नहीं जाते, प्रदीप पटेल तो नहीं जाते, तो दिखता है कि शहर के अंदर आग लगी हुई है भाजपा के अंदर। वीरेंद्र गुप्ता नहीं दिखते। भारतीय जनता पार्टी के कमलेश्वर सिंह जिन्होंने टीम को खड़ा किया, भाजपा को खड़ा किया, वो नहीं दिखते। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नहीं दिखते। मनीष मिश्रा द्वारा एक्सपेंड किया तो वो उनका बयान आवा कि या बिना सोचा समझा और गंभीरता से लीन का निर्णय नहीं है, और तमाम मान मनोबल की फिर से लिस्ट आई, फिर तमाम लोगों का शामिल किया। तो का है कांग्रेस में ठीक चल रहा है मध्य प्रदेश की? देखिए, जो आपने बातें कही वो मीडिया के अंदर आई हैं, वो बातें सच आधारित हैं, वो तो मीडिया के अंदर। राहुल भैया बिंद के नेता हैं, हम सबके श्रद्धेय हैं, विचारधारा से जुड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आज सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से प्रदेश महामंत्री बने हैं। तो पार्टी जहाँ जो जिम्मेदारी देती है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। कमलनाथ जी के ठीक है स्थिति? कमलनाथ इतना बड़े खास रहन हुआ दौरान 15 महीना की सरकार में, लेकिन अब का नहीं अबे हैं वो आगे बने रही कहे कि दोस्ती मित्रता जो है एक दिन के या कोनो पद पोस्ट के नहीं हो, या जो हमारा मानव है। तो मंगू भैया जी, जो में साइड लाइन की इनका ये सरकार गिरे के बाद और सरकार नहीं बने के बाद भाजपा के कमलनाथो जी नाराज कांग्रेस वाले बने हैं बीच में, ये दरमियान देखे का मिला तमाम जो फोटो आई, पिक्चर आई।
दुख लागत है जब कबो ऐसा ये में कि घटनाक्रम हाँ, देखिए सामने आते? देखने को जो आप भाजपा में बीच में जाके अटकल ला कि कमलनाथ जी भाजपा में जाए इसका। देखिए, हमने आपसे कहा कि बीच में तो हल्ला मेरा भी था। हल्ले के तो मन है नहीं, हल्ले की बात मत कीजिए। अफवाह उड़ाने वाले जो विरोधी होता है, ध्यान रखिएगा, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीएसपी का हो, उनका ये प्रयास रहता है कि हम सामने वाले को विवादित कैसे करें। तो चार तरह के लोग जाते हैं और ये कह देते हैं कि फलाना कांग्रेस में जाए वाला है, फलाना बीजेपी में जाए वाला है। मध्य प्रदेश में सरकार के सभी विधेयकन का 1 साल हो गया है। मध्य प्रदेश के सरकार हो या विपक्ष, तमाम जो सवाल खड़े हुए रहे हैं सरकारों से और विपक्षों से, उमा हमारे साथ खास बातचीत करे खातिर गुरमीत सिंह मंगू जी हैं, जो लगातार कांग्रेस के एक खाटी कार्यकर्ता के तौर पर कई अट्ठे पदन पर अपन जो है स्थान हासिल करी नहीं है। वो लगातार जो है कांग्रेस की लड़ाई विपक्ष के रूप में मध्य प्रदेश में लड़ी रहे। 15 महीने की सरकार आई, उसमें गुरमीत सिंह मंगू एक बड़ा चेहरा बन के सामने आए, लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में, वो कुछ आम जनता के सवाल हैं, हो जाने के प्रयास करब। तो बिंदी क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बातचीत के। भैया 1 साल लगभग सभी विधेयकन का हो गया है, सरकारों के विधायक का, विपक्षों के विधायक का। कितना संतुष्ट कितना असंतुष्ट जनता और अपना? देखिए, हमार विपक्ष में है तो हम बच्चे जब कोनो बात का कहा तो ये हो जाए कि विपक्ष में ही बोलते रहा थे। सबसे महत्वपूर्ण है जनता कितनी संतुष्ट है। अगर जनता संतुष्ट हो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो सड़कन में न हो। आउटसोर्स कर्मचारियों का सीधे यह नहीं कहा जाता कि हाथ जोड़ के काम मांगने आते हो। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक घमंड है। मऊगंज के अंदर की जो घटना है वो आपके सामने है। मजार को लेके एक बात आई, वो आपके सामने है। जनता का कौन सा काम हो रहा है ये जनता से पूछने की बात है। लाडली बहना के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, ईवीएम के दम पे सरकार बनाने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि देश के अंदर जाति से जाति को लड़ाया जाए और जनता कोई बात ना जानने पाए, उनके कुकर्म न जानने पाए। तो जाति से जाति लड़ रहा है। आज जाट लड़ रहा है। हरियाणा के अंदर क्या हुआ आपको मालूम है, लेकिन क्या कह दिया गया, किसान आंदोलन जब होता है तो ये जाट और सिख का आंदोलन है। तो क्या किसान सिर्फ जाट और सिख है? किसान हमारे मध्य प्रदेश का कुर्मी भी है, किसान हमारे मध्य प्रदेश का कुशवाहा भी है, किसान हमारे मध्य प्रदेश का राजपूत भी है, किसान हमारे मध्य प्रदेश का ब्राह्मण भी है। तो इस समय देश के अंदर छोटी छोटी जातियों से बड़ी जातियों को लड़ाओ। और अखबार के अंदर, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, आज एक नीतीश कुमार का बयान है बीप को लेके कि कुमार विश्वास आसाम को सोचना चाहिए। तो उनके अंदर, दलों के अंदर क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर क्या, जब पूर्व विधायक उज्जैन के अंदर पिट गया तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है आप देखिए। और जनता कितनी खुश है वो सड़कों के अंदर, अब मैदान में क्यों है? बताइए, भाजपा तो लगातार यह आरोप लगावत थी कांग्रेस के ऊपर कि जातिगत जनगणना की मांग अपना पचे कह रहे हैं, जाति से जाति अपना पचे लड़ाए रहे हैं। वो पचे तो हिंदुत्व का बुलंद कह रहे हैं, वो हिंदू में कोनो जाति नहीं होती है उनकर कहा। भैया देखिए, जाति जनगणना की जब बात की जा रही है तो उसके पीछे उद्देश्य समझना चाहिए। जाति जनगणना के पीछे उद्देश्य साफ है कि 2 चीज़ें होंगी। जाति जनगणना जब होगी तो ये पता चल जाएगा किस वर्ग का, कौन सा समाज का व्यक्ति गरीब है। क्या ब्राह्मण समाज के व्यक्ति गरीब नहीं? आज की तारीख में पुराने राजवाड़ों और राजाओं की बात छोड़ दिए, उस ज़माने में ब्राह्मण समाज के पास, राजपूत समाज के पास ज़मीनें रही होंगी, लेकिन नौकरियां न मिलने के कारण खेत बेच के अपना जीवन यापन करने की स्थिति में आ गए। आज उनके लड़के, ब्राह्मण और राजपूत समाज के सबसे ज़्यादा लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। रीवा में आप सर्वे करा लीजिए, सबसे ज़्यादा बच्चे उन्हीं के समाज के आपको मिलेंगे बेरोजगार घूमते हुए। तो ये कहना कि जाति जनगणना के पीछे उद्देश्य, अरे जाति जनगणना के पीछे जब होगी तो बहुत सारे उसके उद्देश्य सामने आएंगे। भाई, एक समय में संजय गांधी जी ने कहा था कि देश के अंदर बच्चों को लेके कम बच्चे पैदा होने चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन उस देश के अंदर माहौल क्या बना दिया गया कि कांग्रेस ऐसा बोल रही है। लेकिन बाद में 20 साल बाद लोगों ने क्या कहा कि नहीं, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, 3 बच्चे होने चाहिए। तो आप कांग्रेस की सोच को समझिए, कांग्रेस की विचारधारा को समझिए। कांग्रेस अगर कुछ बोल रही है तो उसके 10 साल बाद के परिणाम को समझिए ना। परिणाम को पहले जनता काहे नकार दी थी, जनता काहे नहीं समझ पा रही कांग्रेस की विचारधारा का? इतना समय हो गया, 70 सालों में नहीं समझा पाए, 75 साल में नहीं समझा पाए। वही स्थिति है, जमानत जब्त हो रही है,
नेतन की? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनता नहीं समझ पा रही है। हमारे बुजुर्गों ने समझा, आपके पिताजी हमारे पिता ने समझा, आपके दादाजी हमारे दादा ने, इन बच्चों के बुजुर्गों ने समझा। जो हमारी ये युवा पीढ़ी है, इसने नहीं समझा। इसने नहीं देखा कि उसके पिताजी ने क्या संघर्ष किया, उसने नहीं देखा कि हमारे दादाजी ने क्या संघर्ष किया है। उसे तो दिखा दिया गया कि हम 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, उसे दिखा दिया गया कि लाडली बहन के 2500 रुपये आ रहे हैं। भाई, लाडली बहन के 2500 रुपये देना चाहिए, स्वागत है, लेकिन अगर वही लाडली बहनों को आप 5000 रुपये महीने का काम दे दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है कि 2500 रुपये देना ज़्यादा अच्छा है। मैं 2500 का स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उस बहना को 5000 का काम दे दीजिए। चलिए, बात की जाए रीवा या विंध्य के बात की जाए तो विंध्य में लगातार यदि देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यह एक प्रमुख मुद्दा है। शिक्षा में कितना नंबर दे 10वां विंध्य खातिर? हम तो सीधे राजेंद्र शुक्ला से सवाल पूछेंगे इसमें। कनिष्ठ तिवारी जी, आप बघेली न्यूज़ चैनल के अपना पंचे बहुत कुछ जाने थे, गांव जाने थे, शहर जाने थे, वार्ड जाने थे। हमारा अपना पंचे से छोट का सवाल है, अपना से लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है कनिष्ठ भैया, थोड़ा सा एकर मंथन करी का एक नया स्कूल खुला, वह 8th का हाई स्कूल कर देंगे, हाई स्कूल का कॉलेज कर देंगे। का नया स्कूल खुला, मारतंड स्कूल रहा तो का CM राइज कर देंगे, मॉडल स्कूल रहा CM राइज कर देंगे, PK स्कूल रहा CM राइज कर देंगे। का CM राइज करे से स्कूलन के सीट की संख्या कम हो जी। का नया मॉडल स्कूल का दूसर खुला, का PK स्कूल दूसर खोले प्रयास किनका। का रीवा के अंदर सीधी के बच्ची हों, सिंगरौली के बच्ची हों, रीवा के कन्या महाविद्यालय में का दूसर कन्या महाविद्यालय खोल। तो शिक्षा के बाद हम अपने से पूछा और अपने से निवेदन करें कि ओकर अब कौन मूल्यांकन करिए, एक पूरे कितना नंबर दे। अब नंबर तो अपना के सामने हम दे दिए कि अगर राजेंद्र शुक्ला जी एक स्कूल के हमको नाम बता दें, हम व्यक्तिगत रूप से को जाए चाहे न जाए, विपक्ष के और कांग्रेस के एक जिम्मेदार व्यक्ति हो के नाते हम उनका माला पहना बजाओ कि यह नया स्कूल अपना खोलें। मैं उस स्कूलों की बात नहीं करूंगा जो 8 से हाई स्कूल्स कर दी गए, मैं उन स्कूलों की बात नहीं करूँगा, मैं नए स्कूल की आपसे बात करूँगा। इसी तरह मैं कॉलेज की बात करूँगा। कॉलेज नए खुल गए, ML सिटी खुल गई, पेटीएम कॉलेज खुल गए, बहुत सारे स्कूल खुल गए, क्या कॉलेज खुल गए। क्या कॉलेज नया खुला? सरकारी नया कॉलेज आप बता दीजिए। माखन लाल चतुर्वेदी आपने खोला, पाठ्यक्रम था, कॉलेज नहीं खुला है साहब। विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर कॉलेज नहीं खुला, बढ़ा दिए गए। संस्कृत महाविद्यालय बना, संस्कृत महाविद्यालय अपना का जानकारी हो चाहिए। संस्कृत महाविद्यालय रीवा के देन के कराए, संस्कृत में पढ़ावे के अगर योगदान कहूँ के है, संस्कृत का आगे बढ़ावे के कहूँ के योगदान है तो अब महाराज साहब के हैं और फिर पुरानी सरकार कांग्रेस के सरकार के, उसके बाद बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन अपना संस्कृत महाविद्यालय अपना कलागत है कि नंबर दे के स्थिति में हम नहीं आए। हम तो राजेंद्र शुक्ला जी का माला पहनावे के तैयार हैं, सिर्फ एक शर्त में, वो हमका स्कूल और कॉलेज के नाम बताएं, प्राइवेट नहीं सरकारी। उनका एक काम बहुत अच्छा है राजेंद्र शुक्ला का, और यह अच्छा अपने बुजुर्गों से सीखिन रहा है। वो व्यापारी बहुत अच्छे हैं। देखिए, पुनर्गठीकरण योजना के तहत सिविल लाइन बना, ये देखिए अपने सामने सिविल लाइन है। कैमरामैन जरा सिविल लाइन दिखा दो भैया। ये सिविल लाइन सरकार के पैसा से नहीं बना, रीवा के सरकारी ज़मीन बेच के अपना सिविल लाइन बना रहे हैं नेतन के रहे के लाने। अगर यह सर्किट हाउस बन रहा है नेतन के रहन के लाने, एमा कौन आम आदमी आके रह ली और एक के पीछे अपना ज़मीन बेच दी है रीवा शहर के। मेरा तो साफ साफ सवाल है कनिष्ठ तिवारी, आपसे भी है, रीवा के अंदर ट्रैफिक बढ़ गया है। पुनर्गठीकरण योजना के तहत आपने ज़मीनें बेची, हम ज़मीनें बेचने के वो नहीं है कि मेरा आरोप है। आपने ऑटो बढ़ गए, ई-रिक्शा बढ़ गए। अगर वही खन्ना चौराहा की ज़मीन न बिकी होती तो वहाँ एक ऑटो रिक्शा खड़े होने का स्टैंड बन जाता। सिरमौर चौराहा की अगर एक ज़मीन न बिकी होती, फ्लाईओवर बनाया, बगल में आपने दुकानें बना दी, क्या आपने ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, रिक्शा वालों के लिए आपने जगह दी? क्या उनका जीवन यापन करने के लिए आपने कहा कि ये आपका ऑटो स्टैंड है? क्यों नहीं दिया साहब? आप ज़मीन बेच के महल बना सकते हैं। ये तो वही पुरानी कहावत हो गई कि हमारे बुजुर्ग लोग ज़मीन बनाए, हमारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, ज़मीन बेची और स्कॉर्पियो खरीद लिया। तो राजेंद्र शुक्ला जी यही कर रहे हैं कि रीवा के शहर के लोग, रीवा के बुजुर्ग लोग ज़मीन बेचे, अपने उनके बच्चे स्कॉर्पियो में घूमे। उस तरह की जो है संस्कृति पैदा की है उन्होंने। चलिए, अब यह तो अपना के शिक्षा की बात हुई है और तमाम अपना के जो सवाल हैं कोशिश करब कि जब हमार उप मुख्यमंत्री और रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से बात हो तो सीधी बातचीत में अपनों के सवालन कम शामिल करी। अब अपना से अगला की स्वास्थ्य सुविधा 10 में कितने नंबर दे?
इधर की नंबर की उम्मीद करब हम कि अपना का दे चाहे। देखिए नंबर का है आकलन होते कहा थे कि जब परीक्षा में आदमी वो परीक्षा परिणाम हासिल करत थे तबे लड़का के मने प्रगति और लापरवाही और तमाम तरह के ऊपर विचार मंथन का पावत है। ऐसे हम नंबर पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। नंबर में हम अपना से निवेदन करना चाहते जी कि नंबर दीन जाए चाहिए और माइनस में हो माइनसों में मेरा आपसे आग्रह है नंबर देना चाहिए। रीवा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप नंबर देने की बात कर रहे हैं। जिस शिक्षा व्यवस्था में यहाँ के हरियाणा के लोग पंजाब के लोग पढ़ने आते हैं और शिक्षा में पास करा दिया जाता है, उसी तरह का आप संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी का नंबर चाहते हैं तो मैं एक बहुत छोटी से बहुत तरीके से आपसे कनिष्ठ तिवारी जी से निवेदन करना चाहता हूँ। गांधी मेमोरियल अस्पताल था जब मैं 10 या 12 साल का था, तो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, कांग्रेस की विचारधारा में बना। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं अपने ऊपर लेके आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गांधी मेमोरियल की जगह संजय गांधी अस्पताल बना। संजय गांधी अस्पताल बना, उसका सबने स्वागत किया। सोनिया गांधी जी और श्रीनिवास तिवारी जी की मंशा थी, उनकी एक इच्छा थी, उस के अनुरूप संजय गांधी बना। संजय गांधी और गांधी मेमोरियल जिला अस्पताल जब क्षीण हुआ तब जिला अस्पताल बना बिछिया हॉस्पिटल में। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की तरह शाखाएं खोलने की बात की जाएगी तो ज़रूर नंबर आप दे दीजिएगा। संजय गांधी के बाद क्या बना, जिला अस्पताल बिछिया में, ये राजेंद्र शुक्ला जी के समय बना। लेकिन ये जिला अस्पताल, आप मेरा निवेदन समझिएगा, गांधी मेमोरियल जिला अस्पताल से संजय गांधी बना, संजय गांधी के बाद जिला अस्पताल बना, तो शाखाएँ बढ़ी। खुद का बच्चा पैदा नहीं हुआ, पड़ोसी का बच्चा पैदा हुआ है साहब मेरा। फिर बना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। मध्य प्रदेश में जरूर बीजेपी की सरकार थी, तो उसमें अगर योगदान है तो 50-50 का योगदान दे दीजिए, क्योंकि 150 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह जी, गुलाम नबी आज़ाद और देवराज पटेल लेके आए थे। मैं उस 150 रुपये में 100-150 रुपये और लगाए गए होंगे। तो अगर योगदान सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भी अगर किसी को आप देंगे तो बराबर का देंगे। तराजू को जब तोलेंगे तो बाँट रखेंगे तो बराबर का रखेंगे, अलग अलग आप बाँट नहीं रख सकते। तो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में 50-50 का योगदान। उन तीनों अस्पताल में कोई योगदान मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का सरकार का नहीं, ना जिला अस्पताल में, ना सुपर में, ना गांधी मेमोरियल। हम सुपर स्पेशलिस्ट में बराबर का योगदान देते। तो मैं 10 में 1 नंबर देता हूँ कि आपने थोड़ा सा तराजू को बराबर करने का काम। स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है, तमाम जो डॉक्टर के कमी से जूझ रहा है, व्यवस्था के जो आलम है, तो एहू के और जो है कबो अपना पचे या तो मांग कर एहू का लेके देखिए, या मैं जो जी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट के जो डॉक्टर हैं उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद है। BD त्रिपाठी जी हों, HK त्रिपाठी जी हों, लाल बहादुर जी हों, बहुत सारे जो डॉक्टर हैं उनकी तारीफ जनता के बीच में होती है। भीड़ की संख्या इतनी हो गई है कि वहाँ जगह ही नहीं मिल पा रही। सुपर में लाइन लगी रहती है, 4-4 दिन की वेटिंग रहती है। तो मैंने आपसे कहा कि जहाँ अच्छी बात होगी मैं वहाँ कहूँगा कि डॉक्टरों का धन्यवाद है, इंदुलकर जी का धन्यवाद है। कोरोना के समय इंदुलकर जी कोई भी व्यक्ति, आम आदमी फ़ोन करे, चाहे सीधी का हो, चाहे पन्ना का हो, छतरपुर का हो, ना तो उनके मुंह पे था ही नहीं। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद। कई बार होता है कि परिजनों से और डॉक्टरों के बीच में उलझन होती है, तो ये तो आम बात है, क्योंकि स्वाभाविक है कि परिजन बेचारे जब जाते हैं तो उनको लगता है जल्दी इलाज हो, थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ी होती है तो थोड़ा बहुत वहाँ पर मामला गंभीर हो जाता है। लेकिन मैं डॉक्टरों को रीवा के साधुवाद दूंगा। मंगू जी, एक बड़ा सवाल यह है कि तमाम डॉक्टर कॉलोनी अपनों कई एक गए हैं? हाँ, गया हूँ, बचपन गुजरा है मेरा। चलिए, बढ़िया है। लेकिन वहाँ जो में बोर्ड लगे हैं डॉक्टरन के, अपना दिखे हो, बाकायदा एक मिनी चिकित्सालय खोल के रखा गया है पूरी डॉक्टर कॉलोनी में, अपना ये दिखे हैं? हाँ, दिखा। यह बताइए, एक डॉक्टर जेकर ड्यूटी 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक OPD के होती, लेकिन वह OPD में अस्पताल के न बैठ के खुद के क्लिनिक चला रहा है। वो तमाम जो सवेरे 4 बजे से नंबर लागब शुरू हो जाते। मंगू जी, यह अपना जाना तो ये बिल्कुल सही है। यह अव्यवस्था के खिलाफ विपक्ष कब खड़ा हुई कि डॉक्टर जिनका आम जनता के पैसा से तनख्वाह दी जाती, उनका बाकायदा संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ की गया है बेहतर इलाज खातिर, लेकिन वो अपन खुद के क्लिनिक चलाए रहे हैं, खुद के अपन नर्सिंग होम चलाए रहे हैं, वो में ज़्यादा व्यस्त है। एक अलग के काका, देखिए, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जब मैं सवेरे टहलने के लिए जाता हूँ तो बीच बीच में मैं
हॉस्पिटल चौराहा की तरफ भी कभी कोई टहलने गया हूँ तो मैंने देखा कि गांव से जीप आती है, घर के सामने जीप से परिवार उतरता है और 7 बजे, 6:30 बजे, 6 बजे घर के बाहर खड़े रहते हैं इलाज के लिए खड़े, क्योंकि डॉक्टर संजय गांधी में जाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं होगा, सुपर में जाएंगे देखने वाला नहीं होगा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, जो बात आपने उठाई है उससे आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। डॉक्टर जो भी समय दे रहे हैं क्लिनिक के, उनको नहीं देना चाहिए, ये बात कटु सत्य। अगर देना भी है तो एक समय सीमा होनी चाहिए कि हम सुबह नौकरी के समय, जो उनके नौकरी का समय है 12 घंटे का, 8 घंटे का, उस समय हम अपने जिम्मेदारियों का पालन करेंगे, जो जिम्मेदारी सरकार से जिसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं। तो यहाँ यह लगाम लगाने का अगर किसी को काम करना चाहिए तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? राजेंद्र शुक्ला जी हैं। तो राजेंद्र शुक्ला जी को इसमें पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ये 2 ही चीज़ में संभव हो सकता है, या तो उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, भाई उनकी सैलरी कितना कह दी जाए, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तो पहले से मिल रही है। ये क्या सैलरी मिल रही है इसका मुझे ज्ञान नहीं है ना। जो भी सैलरी है उनसे बैठ के बातचीत करके एक कोई उसका रास्ता निकाला जाए कि हम आपको 2 घंटे का समय दे रहे हैं, 3 घंटे का समय दे रहे हैं, इसके अलावा आप अपने डॉक्टर का। दूसरी बात, डॉक्टर कॉलोनी के कैंपस पे तो उन्हें बिल्कुल इसलिए नहीं देखना चाहिए कि वो सरकारी कैंपस है। अगर उनको देखना ही है तो वो जाएँ किसी दुकान में, कोई दुकान किराए से लें, कोई मकान किराए, किसी प्राइवेट संस्थान में जाके वो देखें, स्वागत है। अब सरकार का बिजली, सरकार का घर, सरकार का ग्राउंड, सरकार की पार्किंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों चीज़ों को अगर वो उपयोग कर रहे हैं तो जो देख रहे हैं, अगर दिन में 10,000 रुपये का उन्होंने देखा है तो इन चीज़ों को भी 2,000 रुपये उनको मध्य प्रदेश शासन को देना चाहिए कि हमारे आज के ये राजस्व हमने कमाया है, इसका ये शुल्क है, उससे गरीब बच्चे पढ़ सकेंगे। इस तरह का कोई रास्ता निकलना चाहिए। नहीं, ये बताइए, लेकिन हर चीज़ के दाम तय हैं मंगू जी। हम जब बात चर्चा हो रही है तो खुल के हो जाए, हर चीज़ के दाम तय हैं। एक थे बिस्कुट के दाम तय है कि बिस्किट ऐसे ज़्यादा महंगा ना हो। पार्ले जी 5 से 50 रुपये में बेचाए लागी तो अपनों का लागी कि यार ये पार्ले जी 5 वाला 50 में। ये बताइए, डॉक्टरन की खातिर कोनो फीस के मानक नहीं तय आई? तमाम जो अपना देखा तो कि कोई 500 ले रहा है, कोई 600 ले रहा है, कोई 1200 ले रहा है, कोई 1800 ले रहा है। ये तमाम जो डॉक्टर कॉलोनी के अंदर एक पूरी तरीके से मतलब घोटाला मचा है, एक कोने नज़रिए से देखिए, डॉक्टर कॉलोनी के अंदर जो मचा है वो बाहरों यह स्थिति है, अंदर और बाहर दोनों जगह। जो सरकार के अंदर नौकरी कर रहे हैं उन्हों के यह हाल है, जो हम बाहर नौकरी कर रहे हैं उन्हों के हाल है। पहले लोग डॉक्टरों को भगवान कहते थे, ईमानदारी की बात है, हमारे बुजुर्गों से सुना है, आपने भी सुना, हमने भी सुना। आज के तारीख में कोई डॉक्टर को भगवान कहने को तैयार नहीं है, और उन्होंने तो यह मान लिया कि डॉक्टर के पास जाना मतलब अपनी डकैती कराना, अपना जेब काटना है। तो जिन डॉक्टरों को भगवान की संज्ञा मिली थी, वही डॉक्टर जब भगवान नहीं रह गए, जेब काटने वाले बन गए हैं, तब तो उनके बारे में वही समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, MBBS किए हैं, 5 साल यहाँ डिग्री पाते हैं, 2 साल PG करते हैं, 7 साल का वो अनुभव है। अब वो 7 साल के अनुभव में उनको लगता है कि हमारे माँ बाप ने जो ज़मीन बेच के या किसी तरह संघर्ष करके हमें पढ़ाया तो हमें लूटना ही है। तो ये डॉक्टरों के विवेक का मामला है। डॉक्टरों को सोचना होगा कि वो संज्ञा, भगवान की संज्ञा खत्म हो गई। पहले हमारे बुजुर्गों, हम लोग के समय भी कहा जाता डॉक्टर भगवान, अब आजकल डॉक्टर भगवान नहीं कहा जाता। अब किसी नर्सिंग होम में आ जाइए तो ये कहा जाता है कि यार 10-15 लाख के जो किराए ले चला, नहीं तो ऐसा ना हो कि वहाँ पैसा बहुत लागी। हाँ, पहले होता नहीं, वो भगवान है, वो कहीं ना कहीं रिलीफ करेगा। तब रिलीफ की बात खत्म हो गई है, मानवता खत्म हो गई है। मंगू जी, विपक्ष का वो वही सामने ये मुद्दा का लेके ये माना जाए कांग्रेस एक कहीं की गंभीर मुद्दा है, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। कनिष्ठ तिवारी जी, आपकी जानकारी में देना चाहूँगा, शायद उस समय आप पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। 2010 से लेकर 13 तक 150 किलोमीटर की संजय गांधी के खिलाफ पद यात्रा मैंने की है, चारों कोने से की है। आप भी यूट्यूब में हैं, मेरे पास की रिकॉर्डिंग है, पेपर की कटिंग है। तो संघर्ष तो किया, उसके बाद कुछ व्यवस्था सुधरी, लेकिन वो संघर्ष डॉक्टर शायद भूल गए हैं। आम जनमानस को फिर से जगाने के लिए एक बार पैदल यात्रा करने की ज़रूरत है, और आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में यह आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब रोजगार की बात हो जाए। रोजगार, हालांकि अब स्वास्थ्य वाले मुद्दा में जब बात हो रही तब अपना डॉक्टर का पढ़ाई के प्रति खर्च के बारे में बात करें तो हम बतावे चाहिए अपने दर्शकन का कि एक डॉक्टर का बनावे में आम जनता के आधा पैसा खर्च होते, आधे डॉक्टर का पढ़ाई में
खुद से खर्च करे का पड़त है, बाकी सरकार बहन करे थी ओकर पैसा एक डॉक्टर का बनावे के पीछे। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अपने जेब से भर पढ़ाते, आम जनता के प्रति उनकर उतनी जवाबदेही है काहे कि वो माँ उनके पढ़ाई में आम जनता के पैसा लगाए। अब रोजगार की यदि बात की जाए तो अपना से हम ये जाने चाहिए थे कि 10 में कितना नंबर दे कनिक जी अपना सीधी से शायद बिलोंग करी थे और अपना के लंबा अनुभव है, नंबर कहाँ से देव अपना। हम फिर अपना से निवेदन करब, अल्ट्राटेक कब आई जब कुंवर अर्जुन सिंह रहे, जेपी कब आई जब कुंवर अर्जुन सिंह जी रहे, विंध्या टेलीलिंक कब आई जब कुंवर अर्जुन। नंबर तब दिया जाएगा जब सामने वाला कोई लाएगा। सौर ऊर्जा में जितना भी नंबर आपको उनको देना है, सौर ऊर्जा गुड़ के अंदर आया, वह राजेंद्र शुक्ला जी का उसमें योगदान रहा है, वह आया। लेकिन उस सौर ऊर्जा में आने से क्या गुड़ के अंदर के लोगों को रोज़गार मिला, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट, इतनी बड़ी ज़मीनें, अगर इतना बड़ा प्लांट लगा, इतनी बड़ी ज़मीनें लगी, तो वहाँ मात्र अगर कोई काम कर रहा है ठेकेदारी प्रथा में तो 100 या 150 लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई उद्योग आना चाहिए जिसमें अगर 10 उद्योग आए, हज़ार लोग काम करेंगे तो 10,000 लोगों का परिवार चलेगा। तो इस तरह का कोई उद्योग अभी तक मेरी जानकारी, केजेस कब आया आपकी जानकारी में है, प्रिज्म सीमेंट कब आया आपकी जानकारी में। तो उद्योग आना चाहिए, उद्योग आएगा तभी रोजगार मिलेगा। उद्योग खातिर तो इतनी बड़ी यहाँ समिट भय रही, इन्वेस्टर समिटे भय देखबे भय ना। एमा एक हमारा सवाल है। हाँ जी। और ये काने में माइक और मुँहे में माइक अगर अपना आदरणीय विकासपुरी के पास जाके लगा दे तो सिर्फ उससे पूछब कि अपना बड़ा दावा करे रहे कि अभिजीत ग्रुप और वीडियोगान ग्रुप डभौरा में आएगा। वहाँ की 5,000 एकड़ ज़मीन चली गई, किसानों ने 2 लाख 1.5 लाख रुपए बिचौलियों के माध्यम से ज़मीन दे दी। वो ज़मीन बैंकों में गिरवी है, आज 12 साल हो गए, वो रिटर्न नहीं मिली। 12 साल, अब वो बेचारे तो आज कहाँ हैं, घर बैठ गए। तो वो प्लांट आज तक नहीं आया, वीडियोकॉन अभिजीत। और उसके बड़े दावे राजेंद्र शुक्ला जी के सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से क्यों नहीं आया, यह सवाल तो अगर मैं आपसे आग्रह है और निवेदन है, इस सवाल को जरूर। 12 साल में वो प्रोजेक्ट नहीं आ पाया और आप बात कर रहे हैं कि फिर आपने सबमिट किया, वो सबमिट का कोई फ़ायदा पिछला तो मुझे नहीं दिखा, आगे जो होगा तो मैं आपसे अगर हुआ तो साधु बात होगा। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर हम कायम है, आगे रोजगार आवे वाले हैं। तमाम 500 से अधिक करोड़ रुपये के रोजगार मतलब व्यापार यहाँ स्थापित हो के बात कही गई रही। देखिए, हम फिर अपना से निवेदन कर रहे हैं कि उम्मीद तो दुनिया कायम है, हमारा अपना के बातचीत हो रही है तो अपना उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ एक अगर अच्छा रिजल्ट आई यूट्यूब में जहाँ कुछ डाला तो सब्सक्राइबर बढ़िया हैं, लाइक बढ़िया, तो यह उम्मीद अपना का है ना। और विपक्ष जागी, यह उम्मीद के माध्यम से अपना हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उम्मीद तो हर व्यक्ति का है, लेकिन क्या उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी के नेता खरे उतर रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल तो यह है। अगर खरे उतर रहे हैं तो प्रदीप पटेल का मऊगंज जिला बना है तो वहाँ उद्योग के लाने आंदोलन करे चाहिए कि वहाँ मंदिर मस्जिद के आंदोलन करे चाहिए। गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो वहाँ बोलवा नहीं भे वो आंदोलन में, जबकि वह मऊगंज जिला के बहुत बुजुर्ग नेता हैं, बहुत क्रांतिकारी नेता हैं, वो चुप्पी साधे रहे हैं। तो वहाँ आंदोलन के बात हो चाहे काहे के लाने, जिला बना है, नया उद्योग है, लेकिन आंदोलन काहे के वहाँ सांप्रदायिकता तनाव के। तो उसे अपना का समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा का है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है जात से जात लड़ाओ और अपनी दुकान से जाओ। सिद्धार्थ तिवारी जी मजारों के मुद्दा उठाए रहे हैं। अब कल बांग्लादेश के हिंदुओं के सुरक्षा खातिर एक पदयात्रा निकाली, लेकिन एक मजार जो हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया कि हमरे जान में ये मजार नहीं रही, ओका बाद में बनावागा, ओकर बाउंड्री और तमाम अतिक्रमण कीन गा, तो ओका नहीं हटवा पाए रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं का सुरक्षित कह रहे हैं का। सिद्धार्थ तिवारी जी पहली बात तो झूठ बोल रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं और उस परिवार से, तिवारी जी परिवार से बबला मेरे मित्र रहे हैं। और मैं सिद्धार्थ तिवारी जी को ज्योति स्कूल पढ़ते जाते देखा था, और मेरे सामने जब वो जाते थे इतने छोटे थे, तो जब मैं उनके घर जाता था जब वो इतने छोटे थे तब भी मजार थी। तो पहली बात तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी, हमारे बुजुर्गों को दिक्कत नहीं हुई। कनिक भाई, आपके दादाजी को कोई दिक्कत नहीं हुई, आपके पिताजी को कोई दिक्कत नहीं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान तो सबको करना चाहिए। अभी तो अपने कहें ट्रैफिक की दबाव लगातार बढ़ ही रहा है, तब हमारा निवेदन है ना, ट्रैफिक के दबाव बढ़ रहा है तो हम क्या बात करें कि पुनर्ति घरती योजना के तहत क्या देना चाहिए, ज़मीन देना चाहिए। अगर अमैया में दबाव बढ़ रहा है, ठीक, हम अपना का जगह बताए थे, अपना चली पावर हाउस कैसे
बाएं हाथ में एक ज़मीन खाली पड़ी लागी, नजूल के ज़मीन है, पावर हाउस कैसे जैसे जाओ तो बाएं हाथ में ज़मीन पड़ी लागी, वहाँ व्यवस्था कर दें गाड़ी खड़ी हो के। फिर अपना आज ये कहाँ मानस भवन के पास, यहाँ इतना बड़ा जगह पड़ी लागी, यहाँ पार्किंग में दे कर लाने दे देनी चाहिए। देखिए चीज़ें दी जाएंगी तो चीज़ें व्यवस्थित होंगी। आपने जो सवाल किया था मज़ार को लेके किया था, इसलिए मैंने बाबा की मज़ार के लिए आपसे कहा कि उनका ये मुद्दा था, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि उनको अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। मतलब अपना का लागत है कि वह तमाम व्यवस्था जो हुई वो सही है। अब देखिए, अब इसमें मैं एक नई बात आपको दे रहा हूँ और इसको आप नोट कर लीजिए, और जितना सवाल जहाँ पूछना चाहिए और जनता को अगर आप जगा सकते हैं, वो मज़ार की चिंता सिद्धार्थ तिवारी जी को है। इको पार्क चले जाएं और इको पार्क के अंदर मंदिर है, मैं सिद्धार्थ तिवारी जी को बोल रहा हूँ, कोट करके बोल रहा हूँ, इको पार्क के अंदर मंदिर है। उस मंदिर के प्रांगण के 50 मीटर दूरी में क्या नॉनवेज बिकना चाहिए? बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए। क्या उस मंदिर के 50 किलोमीटर के परिसर के अंदर शराबखोरी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इको पार्क में नॉनवेज बिकता है और वहाँ मंदिर बगल में, वो एक मंदिर नहीं है, दो मंदिर हैं। उसमें अभी तक सिद्धार्थ तिवारी चुप क्यों हैं? कल जाएं, आंदोलन करें, प्रदीप पटेल भी जाएं, आंदोलन करें, इको पार्क के सामने बैठें कि वहाँ 2 मंदिर हैं, वहाँ तो नॉनवेज होना ही नहीं चाहिए, वहाँ कमरे में बैठा के शराब पिलानी नहीं चाहिए। इसमें अगर आंदोलन करते हैं तो साधुवाद है। चलिए, तब निश्चित तौर पर हालांकि बड़े गंभीर मुद्दा पर बड़ी गंभीर बात भाजपा के अंदर अभी कुछ जनता के बीच और नेतन के बीच यदि हम बात करें तो ए टीम और बी टीम की बात की जा रही है कि तमाम जो है भाजपा 2 भागन में बट रही है। एक गुट राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री के है और एक गुट जो है तमाम जो जिलाध्यक्ष है भाजपा के उनके नेतृत्व में अलग चल रहा है। तो एक अलग की कुछ है अपना का जानकारी है? ये बात सही है कि राजेंद्र शुक्ला जी जहाँ जहाँ मंच में जाते हैं, जनार्दन जाते हैं, नरेंद्र प्रजापति जाते हैं, दिव्यराज तो नहीं जाते, नागेंद्र सिंह जी तो नहीं जाते, गिरीश गौतम तो नहीं जाते, प्रदीप पटेल तो नहीं जाते, तो दिखता है कि शहर के अंदर आग लगी हुई है भाजपा के अंदर। वीरेंद्र गुप्ता नहीं दिखते, भारतीय जनता पार्टी के कमलेश्वर सिंह जिन्होंने टीम को खड़ा किया, भाजपा को खड़ा किया, वो नहीं दिखते। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नहीं दिखते, मनीष मिश्रा, शंकर सिंह, जो भाजपा में राजेंद्र शुक्ला को भी खड़ा किए, वो सब गायब हो गए, उन्हें गायब कर दिया गया। नहीं तो यह जो दूसरा पक्ष है वह मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? क्या लागत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब उज्जैन के अंदर विधायक पिट गया, गणेश सिंह और नारायण त्रिपाठी के भाजपा में रहत जो अपना के सामने देखें, ओकर परिणाम अपना देखें कि नारायण के टिकट कटी, श्रीकांत का मिली, सतना में देख ली क्या चल रहा है। रीवा के अपना बात करें तो रीवा में देखिए राजेंद्र शुक्ला के साथ एक 2 विधायक है, बाकी गायब हैं, बाकी उनके साथ नहीं है। वजह क्या लागत है? वजह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और संगठन बताइए। हमका यौन लागत है कि लगातार राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा जौन मेर के भाषा के उपयोग की जा रहा है, जौन मेर की उनका सम्मान नहीं दिया जाए, एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए, अब अपनों के पार्टी की कुछ बात हो जाए। विंध्य के कद्दावर नेता हैं, हालांकि कहे कि उनका पद नहीं मिला है, ऐसे हम रहे काहे वाले रहन, लेकिन वो वर्तमान में विधायक हैं चुराहट से। अजय सिंह राहुल नाराज चल रहे हैं, कई एक तरीके के उनका बयान सामने आया। जीतू पटवारी के जब टीम के बढ़ाव भा उनके द्वारा एक्सपेंड किया गया तो उनमें उनका बयान आवा कि यह बिना सोचा समझा और गंभीरता से लीन का निर्णय नहीं है, और तमाम मान मनोबल की फिर से लिस्ट आई, फिर तमाम लोगों का शामिल किया गया। तो का है कांग्रेस में ठीक चल रहा है मध्य प्रदेश की? देखिए, जो आपने बातें कही वो मीडिया के अंदर आई हैं, वो बातें सच आधारित हैं, वो तो मीडिया के अंदर। राहुल भैया विंध्य के नेता हैं, हम सबके श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं। मैंने जितनी भी फैक्ट्रियां गिनाई, जितने भी जगह बनाए, तो आदरणीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की बातें आपसे की, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के, तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान की, उनकी बातों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब नौजवानों की है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें जीतू पटवारी जी भी, उसमें जहाँ कहीं अगर इस तरह की विसंगति आई है तो उसे बैठ के बातचीत से ठीक किया जाएगा। नहीं तो अपना का लागत नहीं है कि ऐसा दरकिनार कर दे विंध्य के एक कद्दावर नेता, एक बड़ा चेहरा जो यदि देखा जाए तो गिनी चुनी सीटें हैं, ओके बाद उनका मतलब ऐसा साइड लाइन मार दे, और एक विधायक होए के बाद उनका ऐसा कोनो गंभीर पद नहीं देगा, न कोनो ऐसा कमेटी में शामिल किनगा, बड़ी कमेटी में। तो एका लई के नाराज़गी तो उनके समर्थकों में ही
और तमाम लोग यह चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस में हो का रहा है। देखिए, ये बातें जो आई हैं उस पर आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ जीतू पटवारी जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव, वो सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। अभी कल ही मेरी जानकारी में जीतू पटवारी जी और राहुल भैया के बीच में आधे घंटे की चर्चा हुई, जो मेरे पास सूत्रों से जानकारी आई है। तो सब चीज़ें बैठ के सब ठीक की जा रही हैं। चलिए, तो एक परिणाम आगे बेहतर होने की संभावना है कि मतलब कांग्रेस आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। जनता लाडली बहनों से जब ऊब जाएगी तो प्रदर्शन भी अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो मतलब कब 9 मन तेल हुई, कब को नाची तैया वाला मतलब। देखिए, 9 मन तेल हुई। राधा जी नाचेंगी भी, और राधा जी जब नाचेंगी तो जो है कृष्ण प्रसन्न होंगे, और जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो कांग्रेस प्रसन्न होगी, और आने वाला दिन कांग्रेस का होगा। अपना तो नाराज नहीं आए कांग्रेस से? अपना का लागत है, अपना का लागत है। हम अपना का लागत हुई तो हम का लागे। नहीं खनिक भाई, आपसे बातचीत बघेली में जब होती है तो अच्छा लगता है कि हम बघेली यह रीवा की धरती के पैदा हुए हैं, तो हमारी नाराज़गी तो कोनो प्रश्न नहीं है। हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और आज सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से प्रदेश महामंत्री बने हैं। तो पार्टी जहाँ जो जिम्मेदारी देती है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। कमलनाथ जी के ठीक है स्थिति? कमलनाथ अपना बड़े खास रहन हुआ दौरान 15 महीने की सरकार में, लेकिन अब का नहीं अबे हैं वो आगे बने रही, कहे कि दोस्ती मित्रता जो है एक दिन के या कोनो पद पोस्ट के नहीं हो, या जो हमारा मानव है। तो मंगू भैया जी, जो में साइड लाइन की गई ये सरकार गिरे के बाद और सरकार नहीं बने के बाद भाजपा के कमलनाथो जी नाराज कांग्रेस वाले बने हैं बीच में, ये दरमियान देखे का मिला तमाम जो फोटो आई, पिक्चर आई। दुख लागत है जब कबो ऐसा ये में के घटनाक्रम। देखिए, देखने को जो आपको मिला वो मुझे मिला। कुछ ऐसी बातें आई, लेकिन राहुल गांधी परिवार के वो सदस्य हैं, उनके बीच में एक परिवार के अंदर भी कभी कभी आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, कहीं ना कहीं कभी किसी बात को लेके 19-20 होता है, लेकिन परिवार हर समय इकट्ठा रहता है। भाजपा में बीच में जाके अटकल ला कि कमलनाथ जी भाजपा में जाए? देखिए, हमने आपसे कहा कि बीच में तो हल्ला मेरा भी था। हल्ले की बात मत कीजिए। अफवाह उड़ाने वाले जो विरोधी होता है, ध्यान रखिएगा, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीएसपी का हो, उनका ये प्रयास रहता है कि हम सामने वाले को विवादित कैसे करें। तो 4 तरह के लोग जाते हैं और ये कह देते हैं कि फलाना कांग्रेस में जाए वाला है, फलाना बीजेपी में जाए वाला है, कांग्रेसों में जे जा रहा है नहीं जाए वाला है, वो के ऊपर प्रश्न चिन्ह जो बेचारा बीजेपी में है कांग्रेस में नहीं जा रहा होगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, ये जो विरोधी खेमा होता है हर दल में, बहुजन समाज पार्टी में भी होता है। तो इस तरह के जो विरोधी खेमा होता है, जो कुछ करता नहीं है, उसका काम रहता है चौराहों पे सिर्फ बातचीत करना और बोलना। वो इस तरह का काम बिना चिंगारी की आग लगाए, बिना चिंगारी का। और फिर चिंगारी के लिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कनिष्ठ तिवारी जी लोग बैठे हुए हैं, जो आग लगाने का काम कर देते हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे गुरमीत सिंह मंगू जी, जिनके द्वारा साफ तौर में बेबाकी से अपन बात कही गए और तमाम सवालन पर उनके द्वारा जवाबों दिए गए हैं। चिंता की बात यह ही कि विपक्ष जो में आक्रामक हो चाहिए, यदि हमारे नज़र से यदि अपना पूछब तो वह में आक्रामक विपक्ष देखे का नहीं मिल रहा है। तमाम कसावट की बात की जा रही ही युवा नेतृत्व बनावागा जीतू पटवारी जी का, लेकिन वो तमाम कसावट ज़मीन पर देखे का नहीं मिल रही है। वह शायद विपक्षी ये बात का बड़े अच्छे समझ रहे हो ही, कहे कि तमाम मुद्दन पर, ज़मीनी मुद्दन पर कांग्रेस अपन स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। और रही बात गुरमीत सिंह मंगू जी के, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अस्पताल के जो अव्यवस्था ही, कहे कि उनसे जो में हम सवाल पूछे हैं उस सवालन पर शायद अपना के पहले राय वह रही है। और अपना 2012 में प्रयास करे रहन, लेकिन एक प्रयास अब 2024 में आवश्यकता ही, तो गुरमीत सिंह मंगू करें या फिर प्रदेश के कांग्रेस के महामंत्री करें या तमाम विपक्ष करें, ज़रूरत जरूरी है। कहे कि स्वास्थ्य सुविधा 30 विधानसभा की निर्भरता रीवा के संजय गांधी अस्पताल है। यदि पूरा विंध्य के 30 विधानसभा की बात की जाए, पन्ना छतरपुर तक के लोग के सिर्फ निर्भरता ये संजय गांधी अस्पताल ही, और यदि यहाँ बेहतर इलाज के नाम पर केवल ढाक के 3 पात मिली तो मतलब कार्य करी। तो तमाम कुछ सवालों अपना उप मुख्यमंत्री से हमको पूछे कहीं नहीं। निश्चित तौर पर यदि हमार बातचीत होती तो हम जरूर सवालातन का जिम्मेदारन तक पहुँचाऊँ और जवाब लेके प्रयास करब। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है
अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग